Nimbus News। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते एक सेगमेंट लेके आते हैं जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, सोशल रहता है। अभी हम लोग जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो एजुकेशन से लिया था, जो कि हर्बल माइनर स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे, उनसे हम लोगों ने रूबरू किया था और बातें की थी एजुकेशन को लेके। उसी परिदृश्य में आज हम लोग जो है राजनीतिक परिदृश्य को लेते हुए आए हैं, जो कि हमारे सामने आनंद तिवारी जो हैं, जिनका निक नेम या फिर इनको प्यार से राजू तिवारी बोलते हैं, जो कि एक राजनेता हैं और किसी पार्टी के, जो कि मैं आगे बताऊंगा पार्टी का नाम, किसी पार्टी के ये प्रदेश उपाध्यक्ष भी है और इस समय वो प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भी उपलब्ध हुए हैं। पार्टी का नाम है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसको कि सुभाषपा बोला जाता है। और अपने व्यूअर्स से एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये अभी जो हम लोग का नगर निगम बनारस का जो नगर निगम चुनाव हुआ था महापौर के, उनका ये जो है पूर्व प्रत्याशी भी महापौर के रहे और अच्छी खासी जो यहाँ की इनको जनसंख्या ने इनको जो है एक, खैर जीत तो नहीं पाया, लेकिन ये है कि बहुत सम्मानजनक स्थिति में था। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो कि हमारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद हम लोग का विधानसभा का भी होगा, जो कि ये बहुत काफ़ी प्रभावित करेंगे ये अपनी पार्टी को लेते हुए जनता के बीच में। तो हम लोग सीधा चलते हैं अपने अध्यक्ष जी के पास और इनसे बात करते हैं। और सबसे पहले जो कि हम लोग का प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपने अध्यक्ष जी से हम लोग बात करेंगे और कहेंगे इनसे कि आग्रह करेंगे कि अपना परिचय दें, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं निम्बस न्यूज़ का धन्यवाद दूंगा और जनता जनार्दन को जय सुहेल देव बोलूँगा। मैं आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी हूँ। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाषपा और प्रदेश प्रवक्ता सुभाषपा हूँ जी। अध्यक्ष जी, जो कि सबसे पहली बात जो कि मैं जो नगर निगम से ही शुरू करूँगा, जो कि आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व तो काफ़ी विशाल है, लेकिन जितनी अपेक्षा की गई थी उतनी अपेक्षा पे खरा न उतर कर, देखिए हार जीत अपनी जगह है, लेकिन हार जीत का जो अंतर होता है, मेरे गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जीते कोई भी, जीतना अलग मैटर है, लेकिन आपके हार की चर्चा होनी चाहिए, उनकी जीत की नहीं। तो वो कहाँ कमी रह गई? हार जीत पे तो हम सुभाषपावादियों का एक ही बात है और एक ही विचार है। हमारी हार में भी जीत छिपी होती है, उसे आपको देखना पड़ेगा पैनी निगाह से। हमारी हार में भी जीत छुपी होती है। हम सुभाषपावादी लोग लड़वैया लोग हैं। हम तब तक लड़ते हैं जब तक जीत नहीं जाते हैं जी। नहीं तो सर, आपके व्यक्तित्व तो जिस हिसाब से है उस हिसाब से उतनी वोटिंग आपके लिए नहीं हुई, तो वो कहाँ कमी रह गई? मतलब कहाँ आपको लगता है कि वहाँ पे चूक हो गई, दोबारा ऐसा चुनाव में नहीं हो पाया? ये चुनाव के बाद काशी की जनता भी ये बातें कह रही हैं कि बहुत चूक हम लोगों से हो गई, जो हम लोग आपको वोट नहीं कर पाए। अब किन्हीं कारणों से वोट नहीं किए और आगे वोट करने के मूड में हैं, तो इसके लिए जनता जनार्दन का धन्यवाद। एक चीज़ हमको पता है कि जब केंद्र और राज्य में जो सरकारें होती हैं, नगर निगम उन्हीं का होता है। पब्लिक ये समझती है, हो सकता है उसके चक्कर में भी कुछ लोग हमको वोट ना दिए हों, और प्यार दुलार में कोई कमी नहीं है, आगे वोट देने के मूड में हैं लोग जी। हमारा दूसरा सवाल है प्रवक्ता जी कि पहले जो है इस पार्टी का गठबंधन भाजपा से था, फिर उसके बाद सपा से हुआ, फिर 3 तलाक भी हुए, जैसे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बोलते हैं 3 तलाक भी हुए। लेकिन ये तलाक और शादी का ये मिलन कब तक चलता रहेगा? ये तो आजीवन चलता रहेगा राजनीति में। ये तो तलाक और गठबंधन होते रहते हैं। इस बार किससे फिर आप जो है निकाह पढ़ने जा रहे हैं? आपकी पार्टी किससे निकाह पढ़ने जा रही है? आपको तो पता नहीं है किससे निकाह पढ़ने जा रहे हैं? सर, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। बातचीत सबसे चल रही है। देखिए ना, हम आपको बताएं, कोई भी राजनैतिक दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कोई भी दल हो जो सरकार में है या सरकार बनाने की चाह रही है, वो सब लोग गठबंधन से ही अपना काम करते हैं। जिसकी नीतियां जिससे मैच करती हैं, उस वक्त और हालात को देखते हुए उस दल से गठबंधन हो जाता है। हम लोग एक जगह, आपने अभी आपकी बातों से हमें ये लगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर चुनाव में हम लोग अलग अलग दल से गठबंधन करते हैं। हमारी 3, 4, 5 चीज़ें हम मांगते हैं बस। आज तक हम आंदोलन चला रहे हैं, तो उस आंदोलन में कुछ हमारी मांग होंगी। हमारी मांग ये है कि शराबबंदी, बिजली बिल माफ़,
समान शिक्षा का अधिकार। हम गरीब आदमी हैं तो हमारा बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा, ज़मीन पे बैठेगा, धूल में बैठ के पढ़ेगा, और कोई पैसा वाला है तो उसका बच्चा जाके बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, और हमारे बच्चों को क से कबूतर पढ़ाया जाएगा और उनके बच्चे को ए से एप्पल पढ़ाया जाएगा। इसको हम ख़त्म करेंगे। अगर हमारा बच्चा ए से एप्पल पढ़ेगा तो उनका बच्चा भी ए से एप्पल पढ़ेगा, हमारा बच्चा क से कबूतर पढ़ेगा तो उनका बच्चा भी क से कबूतर ही पढ़ेगा। समान शिक्षा का अधिकार, उसके बाद पूर्वांचल राज्य, उसके बाद निःशुल्क दवाई गरीबों को। ये हमारी 4-5 छोटी छोटी मांगे हैं जो कि सरकार चुटकी बजा के कर दे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सुन रही। इस बार हमको कुछ आश्वासन मिले हैं, इन सब प्रोजेक्ट पे काम होंगे तो हम फिर से जो हमारी बात मानेगा उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे। अभी जो कि हम लोग का चुनाव बीता है विधानसभा का, उसमें ओवैसी जी भी यहाँ पे एंट्री किए हुए थे, और हम लोग जहाँ तक देखे सुने समझे भी, तो इनसे इनकी मुलाकात भी हुई थी अध्यक्ष जी का। तो ऐसा नहीं लगता कि एक अलगाववादी, ओवैसी अलगाववादी माना जाता है, अलगाववादी के साथ आप अगर गठबंधन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका व्यक्तित्व है आपका या पार्टी का जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा था। उसके साथ बैठने की कैसी क्या मजबूरी थी जो बाबर, हुमायूं और शाहजहां को आना पड़ गया? नहीं, वो असल में ना उस दौरान जो है वो पता नहीं कहाँ से आ जाते थे। हम लोगों का ओवैसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उस दौरान वो आ जाते थे तो जब मीटिंग वूटिंग में हम लोग बैठे रहते थे, आ जाते थे तो किसी को डांट के भगाएंगे तो है नहीं। आप लोग में सीटों की बंटवारे की बात चल रही थी। नहीं, हम लोग कहाँ माने, हम लोग अलगाववाद वाली बात करने वालों से कहाँ माने, हम दूर हो गए। और हमारी बात कहीं ना कहीं से अखिलेश यादव भी मान लिए, फिर अपना अलग लड़े वो, और हम लोग उस विचार के है ही नहीं। हम तो बंधुत्व, भाईचारा और समभाव वाले विचार के लोग हैं। हम भाईचारा का पाठ पढ़ाते हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं करते। हम तो अगर जहाँ हिंदुत्व की बात आती है, हमारे महाराजा सुहेल देव जी ने हिंदुत्व की रक्षा करी, हम उस पर भी खरे उतरते हैं। और जहाँ मुसलमानों की बात आती है, हम उनको ये कहते हैं तुम हमसे बात करो भाई, हमको बताओ अपनी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमको वोट करो, तुम भाजपा को वोट करो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐलान करते हैं कि तुम भाजपा को वोट करो और उनसे बात करो कि क्या प्रॉब्लम है तुमको। तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भाईचारा को लेके और समभाव को लेके चलने वाले लोग हैं। हम अलगाव की बात नहीं करते। मतलब प्रवक्ता जी, भाईचारा में वो व्यक्ति भी आपके साथ भाई बन सकता है जो कि राष्ट्र विरोधी, या राष्ट्र विरोधी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो कि एक अलग एक संविधान को मानता हो, एक अलग अपनी कम्युनिटी लेके चलता हो। कम्युनिटी का इन द सेंस आप समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं, लेकिन हम उनसे दूर हैं। हमको उनके नज़दीक आपने कभी नहीं पाया होगा। Nimbus News.